आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। अहमदाबाद तैयारा हादसा, एयर इंडिया के तबाहशुदा तैयारा का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्ड बरामद। हादसे की वजह जल्द मालूम होने का इम्कान। अहमदाबाद तैयारा हादसा, वज़ीर आज़म मोदी ने हादसे के मकाम का किया दौरा। अस्पताल में जख्मियों से की मुलाकात। हादसे में वाहिद जिंदा बचने वाले शख्स से भी की बातचीत। संजय राउत ने अहमदाबाद तैयारा हादसे पर उठाया सवाल। कहा, पहले जब ऐसे हादसात होते थे तो बीजेपी इस्तीफा मांगती थी और कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं है तैयार। और खबरें तफसील से। अहमदाबाद तैयारा हादसे में अहम पेशरफ्त हुई है। हादसे का शिकार होने वाले एयर इंडिया के तैयारे का एक ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, जबकि दूसरे ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। माहिरीन का मानना है कि इन आलात की मदद से ये मालूम हो सकेगा कि टेक ऑफ के फौरन बाद तैयारा क्यों और कैसे गिरकर तबाह हुआ। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की परवाज़ A171 मुल्क के लिए एक सियाह दिन बन गई है। जुमेरात दोपहर तकरीबन 1:40 पर तैयारा परवाज़ के चंद लम्हे बाद ही खौफनाक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में सिर्फ एक शख्स करिश्माती तौर पर बचा। आज सुबह तकरीबन 8:30 पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और 9 बजे हादसे की जगह का दौरा करके सूरत हाल का जायज़ा लिया। बाद अज़ां वो सिविल अस्पताल भी गए और ज़ख्मियों से मुलाकात की। पीएम ने हादसे में वाहिद जिंदा बच जाने वाले शख्स से भी मुलाकात की और उससे बातचीत की। इस वक्त इंतज़ामिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज लाशों की शिनाख्त है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 265 लाशें रखी गई हैं। शिनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने इस दौरान अफसरान के साथ मीटिंग की और हालात का जायज़ा लिया। अहमदाबाद में हुए तैयारा हादसे पर शिवसेना यूबीटी तर्जुमान संजय राउत अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक ड्रीम लाइनर 30 सेकंड में क्रैश हो जाता है, बहुत अफसोसनाक है। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह के कल के बयान पर भी तंज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक हादसा था जिसको टाला नहीं जा सकता था। संजय राउत ने कहा कि सरकार हादसात को टालने के लिए होती है, जैसे पहलगाम हमला टाला जा सकता था पर हुकूमत नाकाम रही। बहुत ही दुखद, चिंता, शॉकिंग। 30 सेकंड में एक ड्रीम लाइनर, सबसे सुरक्षित हवाई जहाज इस विश्व का माना जाता है, वो हमारे आंख के सामने उसका टेक ऑफ होता है और हमारे आंख के सामने क्रैश होता है। टेक ऑफ और क्रैश में 30 सेकंड का सिर्फ अंतर है, वो हम देखते हैं। मेडिकल स्टूडेंट की जो इमारत है उसके ऊपर वो गिरता है। 24 डॉक्टर और 60 से ज्यादा डॉक्टर बनने वाले बच्चे, वहां उनकी जान चली जाती है। 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं? क्या सिर्फ एक्सीडेंट है इसलिए छोड़ देंगे? देश के गृह मंत्री कल घटनास्थल पर गए, बाद में कहा कि ये एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट टाल नहीं सकते, ये उनका बयान है। ये सरकार जो बैठी है वो एक्सीडेंट टालने के लिए भी बैठी है, लोगों की जानें बचाने के लिए बैठी है, पहलगाम जैसे हमले रोकने के लिए बैठी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। रेलवे के एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। मणिपुर में दंगे चल रहे हैं, वहां लोग मरते हैं, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अहमदाबाद जैसे हवाई हादसे होते हैं जहां 300 लोग मरते हैं, वो भी एक्सीडेंट बोलकर छोड़ देते हैं। पहलगाम का हमला, वहां जो सिंदूर उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, वो छोड़ देते हैं। एयर इंडिया की परवाज के अहमदाबाद के करीब होने वाले अलमनाग हादसे में महाराष्ट्र के थाने जिले से ताल्लुक़ रखने वाले कैबिन क्रू मेंबर दीपक पाठक की मौत की खबर ने सबको गमज़दा कर दिया। दीपक पाठक न सिर्फ एक जिम्मेदार कैबिन क्रू थे, बल्कि अपने दोस्तों और पड़ोसियों के दिलों में भी अपनी खुश मिजाजी और अखलाक की वजह से जिंदा थे।
एक हंसमुख चेहरा जो हर दिल अजीज था अब सिर्फ यादों में रह गया है। उनके जो पिताजी का स्वभाव भी अच्छा है और उससे बहुत ज्यादा करके वो बच्चा था, वो सबसे मन मेरा जो मिलता है वो सब बच्चे से लेके बड़े सबको रिस्पेक्ट से बात करता था, सबसे अच्छा हंसमुख के रहता था और बहुत मन मेरा छोकरा था। अभी सर क्या है मालूम है, उनका जो ड्यूटी था वो ऐसा था कि कभी आता है कभी जाता है, उनका ऐसा प्रोसीजर था, कभी 2:30 बजे जाता है कभी 3 बजे जाता है। अभी हमारे बहू है जो छोकरे की मिसेज, उनको 3 बजे मिला था, तो वो बोल रहा था मेरा ऐसा ऐसा फ्लाइट है, तो उनको पूछा तुम किधर से आए, तो बोला मैं प्रोग्राम करके आया, ऐसा उनका ड्यूटी था करके, इसलिए हम लोग को अभी बीच में नहीं तो पहले जो था तो उनका हमेशा हमारे लोग से कांटेक्ट था। दीपक और मैं अच्छे दोस्त थे, लेकिन हमारा डेली व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये सब चालू रहता था, लेकिन उसका जो नेचर है एकदम अच्छे दोस्ती, सबके साथ दोस्ती बना के रखना, सबको आवाज देना और अपना ड्यूटी अच्छे से निभाना, वही हिसाब से वो चलता था। और सब ये कॉम्प्लेक्स वाले जो भी है उनके साथ भी अच्छा बैठना उठना, सबको रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना, वही उसका नेचर है और बहुत मेहनत से वो ये पोस्ट पे पहुंचा था। अहमदाबाद के तैयारा हादसे में मुंबई के डोंबिवली की रोशनी नामी एयर होस्टेस की भी मौत हुई है, जिसके घर वालों के अलावा पूरे इलाके के लोग भी गमजदा हैं। रोशनी के मामू ने बताया कि वो हमारे घर ही पली बड़ी थी, वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी और बन गई। उसने अपने ख्वाबों की परवाज़ एक छोटे से 10 बाई 10 कमरे से शुरू की। वो कुछ मुख्तलिफ करना चाहती थी, अपने पर फैलाना चाहती थी और उसने ऐसा ही किया। रोशनी के मामू रोशनी के बारे में तफसील बता रहे हैं। दुखदायी घटना है। कल जब भी नामदार रविंद्र चौहान जी का मुझे 4:30 बजे फ़ोन आया, हमें भी पता नहीं था कि ऐसा हो गया दुर्घटना। उसमें यहाँ की लड़की है, लेकिन रविंद्र चौहान जी को उनके माध्यम से यहाँ से समझा, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपके एरिया में रहने वाली कोई ट्रू बॉय लेडी है, तो मुझे क्लिक हो गया कि ये लेडी यहाँ जाती थी, रोज हम देखते थे ऑफिस, तो उसके घर में आए। माँ की भाई और पिताजी दोनों निकल गए थे अहमदाबाद के लिए। बहुत ही माँ से बातचीत किया, बहुत ही कठिन परिस्थिति में 10 बाई 10 के रूम में मुंबई में भाड़े से रह के गई, और उसका बचपन से एम था कि मेरे को एयर होस्टेस बनना है और बहुत कष्ट। एनसीपी शरद पवार धड़े के सीनियर रहनुमा पीसी चाकू ने तैयारा हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। अपने बयान में पीसी चाकू ने कहा कि एक ऐसा सान्या है जो हमारी तारीख में पहली बार इस शिद्दत के साथ पेश आया। ये महज एक हादसा नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी के ज़िया का नाकाबिल तलाफी अलमिया है। First time, because the human lives lost and also the unexpected situation in which it happened. It's all is a very sad event which happened. And Air India is not bad in maintaining their aircrafts, and this is a very sophisticated airlines, and there is a very experienced pilot also. So they were ready for a 9-hour-long flight. So this flight was fully prepared to undertake a long flight. In spite of all that, this happened immediately after taking off. Means it is a very unexpected, something which cannot happen normally. अहमदाबाद तैयारा हादसे की खबर आज सुबह के तमाम बड़े अखबारात की सुर्खी बनी। सुर्खियों में सिर्फ हादसा नहीं बल्कि बेशुमार जज्बात की भी बाज़गश्त रही जो पूरे मुल्क को हिला चुकी है। शहरियों ने इस हादसे पर दुख और सवालात के साथ अपने जज्बात का इजहार किया। यह हादसा बहुत दिल दहला देने वाला था। किसी ने भाई खो दिया, किसी ने बहन, और कोई नौकरी के लिए निकला था लेकिन वापस घर नहीं लौट सका। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि उनके अहल खाना को यह सदमा सहने की ताकत मिले। किसी ने अपना भाई खोया है, कोई अपना बहन खोया है, कोई किसी और क्या काम के लिए गए थे पता नहीं, जिंदगी अभी वापस नहीं ले पाएंगे। इट वॉज अ वेरी सैड मोमेंट। वी प्रे for their peaceful life, and we hope the family
जो लॉस हुआ है उसको बेयर कर पाए। मेरा नाम जयमन खोना है और ये जो भी इंसिडेंट हुआ बहुत ही डेडली था और अनएक्सपेक्टेड है। डेफिनेटली कोई मेजर फेलियर ही होगा एयरक्राफ्ट का, ऐसा लग रहा है। तो इतना जल्दी एयरलाइन कोई उठाएगा भी नहीं अगर कुछ एरर होगा तो। एयर इंडिया की परवाज 171 जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से परवाज के कुछ ही देर बाद मेघानी के नज़दीक गिरकर तबाह हो गया। इस सानहे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा विजय रूपानी भी जिंदगी की बाजी हार गए। साबिक वज़ीर आला के इंतकाल पर गुजरात भर में गम की लहर है। बड़ी तादाद में लोग उनके घर पुरसा देने पहुंच रहे हैं। विजयभाई जवाथी समग्र गुजरात में विजयभाई खूब मोटी खोट नड़शे। गईकालनी जे गोजारो घटना बनी ए घटना में विजयभाई निधन थयुं छे तेना माटे हूँ दुख ने लागणी व्यक्त करूं छूं। अंजलिबेन ने मळीने पण मैं दुख ની લાગણી વ્યક્ત કરી છે અને સાથે સાથે ભાજપના અમારા પરિવારના તમામ। गुजरात के आनंद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पार्लिमान मितेश पटेल ने गुज़श्ता रोज़ एयर इंडिया की परवाज के हादसे पर गहरे रंजोगम का इजहार किया। यह तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुआ था, लेकिन चंद ही लम्हों बाद मेघानी के नज़दीक गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 242 मुसाफिर और अमले के अरकान समेत साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी जान से हाथ धो बैठे। मितेश पटेल ने बताया कि हादसे में आनंद जिले के 33 अफराद भी शामिल थे। अफसोस की बात है कि तमाम जाँ बहक हो चुके हैं। कल जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ और गुजरात भारत देश के लिए बहुत दुखद की घटना है। 242 पैसेंजर्स क्रू के साथ थे, इसमें से एक ही पैसेंजर्स बचा है। 241 पैसेंजर का देहांत हुआ है और इसमें अपने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी का भी देहांत हुआ है। मेरे गांव के 3 लोग थे, 3 पैसेंजर थे। इसमें मेरा फ्रेंड रजनी भाई पटेल भी था, उनका फैमिली था और आनंद डिस्ट्रिक्ट के 33 पैसेंजर्स थे। सभी लोगों का इस दुखद की प्लेन की क्रैश में उनका सभी का देहांत हुआ है। मैं माता जी भगवान को प्रार्थना करता हूं कि जो ये दुखद की घटना है फैमिलीज को इसके शक्ति दे, उनको स्ट्रेंथ दे और ये दुखद की घटना से बाहर निकाले। इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है, लेकिन क्या करे, जो हुआ है वो हुआ है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। लेकिन अहमदाबाद तैयारा हादसे के बाद बड़ी तादाद में इस वक्त अस्पताल में लोग ज़ेर इलाज हैं, जिसमें बड़ी तादाद में MBBS तलबा की है। सिविल अस्पताल में जख्मियों का इलाज जारी है। वहाँ से 700 मीटर की दूरी पे है और मेरे यहाँ पे मतलब बूमा बूम हुई कि बहुत बड़ी आग लगी है। तो मैं मेरे ढाबे पे गया, वहाँ से देखा तो ये जो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है उसके पास में ही मतलब ये सब दिख रहा था। तो वहाँ से तुरंत मैं मेरी बाइक लेके भागा और वहाँ पहुँचा तो सब बॉडियाँ पड़ी थी। पुलिस आर्मी वाले भी आ गए थे, पुलिस आ गई थी, फिर फायर ब्रिगेड की टीम आ गई थी। माहौल ऐसा था कि लड़का मेरा वहाँ नाश्ता करने के लिए गया था, वहाँ से लगभग 100 मीटर के आसपास। उसने मेरे को कॉल किया कि पापा यहाँ प्लेन क्रैश हुआ है। अब मेरा जो घर है वहाँ से 100 से 200 मीटर ही है। तुरंत मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचा तो आग की लपटें जल रही थी, समझो जल रही थी। उसमें पहुँचा 5-7 मिनट में फायर आ गई, 108 आ गई, CSF भी आ गई थी, आग बुझा रहे थे। उस टाइम पे भी बॉडी जैसे आधी यहाँ पड़ी है, आधी वहाँ पड़ी है, कोई जला हुआ है। एयर इंडिया की परवाज के अहमदाबाद में पेश आए अफसोसनाक हादसे पर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के सदर कैप्टन CS रंधावा ने गहरे दुख और तशवीश का इजहार किया। अपने बयान में कैप्टन रंधावा ने कहा कि ये सानहा न सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री बल्कि हर शहरी के लिए एक दर्दनाक लम्हा है। Captain Sumit Sabharwal, I knew him personally. He was, I had trained him on the Airbus 310 for some time, and he was a good flyer, very balanced, and we take up all issues related to safety, and it is not a union, it's an association which does this job. Before that, I have been a Deputy Chief of Flight Operations Inspector in DGCA for 8 years in the Western region. And earlier to that, I had served in various positions in DGCA as a Flight Operations Inspector. So with the perspective, yesterday I was
extremely pained and saddened by the loss of Boeing 787 Air India Flight 171 from Ahmedabad to Heathrow. Since महाराष्ट्र बहरियट के सरबराह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन सत्यनारायण नोवाल के साथ सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर में मुख्तलिफ दिफाई मसनूआत की तैयारी के अमल का जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात भी की। देखिए, अभी इस ऑफ सिंदूर का पॉज हुआ है, ऑफ सिंदूर अभी भी चल रहा है, तो एज ए नेवल चीफ आई विल रिजर्व माय कमेंट्स कि क्या हो सकता है, तो आई थिंक आई लीव इट एट दैट. इट्स ए ऑपरेशन इन प्रोग्रेस. Yes, it is, I think, undeniable that non-contact warfare is going to stay, and in that the drones, the loitering munitions, and therefore the defense against them in terms of counter-drone systems. There is a whole series of weapons and equipment which one had not probably catered for 10-12 years back. Those have come. पुणे के तारीखी चांदनी चौक में एक और हादसा पेश आया। लोहे की रॉड गाड़ी के कैबिन में घुस गई, जिसकी वजह से एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जब दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लातूर जिले के उदगीर में कोरोना के दौर में एक डॉक्टर ने एक मेडिकल अफसर को एक मुस्लिम मरीजा को कत्ल करने पर उकसाया था। डॉक्टर की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद महाराष्ट्र स्टेट अक़लियती कमीशन के रुकन डॉक्टर अफसर शेख ने इस मामले में महाराष्ट्र स्टेट अक़लियती कमीशन को एक दरख्वास्त पेश की है और डॉक्टर और दीगर कसूरवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में उदगीर के दयामी नामी मुस्लिम खातून को उस वक्त के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सर्जन ने कोरोना के दौर में एक मेडिकल अफसर को कत्ल करने पर उकसाया था। उसका वीडियो वायरल होने के बाद खातून के शौहर ने मुतल्लका सरकारी डॉक्टर के खिलाफ उदगीर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया और महाराष्ट्र रियासती अक़लियती कमीशन में इस मामले में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी है। लातूर जिला के उदगीर में जो कोरोना काल में जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायक है और यह घटना डॉक्टरी पेशे के लिए भी बहुत ही अफसोसजनक है और इस घटना से हमको इंसानियत में जो गिरावट आ रही है, जो तब्दीलियां आ रही है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चिंता व्यक्त करते हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य है, इस नाते से मैंने अल्पसंख्यक आयोग को निर्देश दिए थे कि इस प्रकरण में आप ध्यान डालें और उचित कार्रवाई करें। इस संदर्भ में राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने कार्रवाई करते हुए जो जिला प्रशासन में जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में उचित कार्रवाई गंभीरता से हम इस प्रकरण की दखल लेते हैं और इसमें संबंधित व्यक्ति को न्याय मिलने हेतु हम महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की जानिब से बीड़ ज़िले में सीनियर तनख्वाह दर्जाबंदी और इंतखाबी तनख्वाह दर्जाबंदी की तरबियती मुहिम कामयाबी के साथ जारी है। ये तरबियत 2 जून 2025 से 12 जून 2025 तक बीड़ शहर के मुख्तलिफ मराकज़ पर निहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें वह असातिज़ा शामिल हैं जिन्होंने 12 या 24 साल तदरीसी खिदमात मुकम्मल की है। इस तरबियत का इनेकाद ज़िला इदारा तालीम व तरबियत बीड़ की जानिब से किया गया और इस इदारे के प्रिंसिपल डॉक्टर विक्रम सादक की रहनुमाई में यह तरबियत कामयाबी से मुकम्मल हुई। इस तरबियत का बुनियादी मकसद असातिज़ा को तालीमी तब्दीलियों से आगाह करना, नए तालीमी पॉलिसियों से हम आहंग करना और उन्हें मयारी तदरीस के लिए तैयार करना है। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद की तरफ से और जिले में जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्था की तरफ से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए वरिष्ठ श्रेणी और निवड़ श्रेणी का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। ये प्रशिक्षण ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से लिया जाता है और ये बॉलीवुड अदाकारा करिश्मा कपूर के साबिक शौहर और मुल्क के मारूफ सनतकार संजय कपूर का इंतकाल हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंग्लैंड में पोलो मैच खेलते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा। ये वाक़या गार्ड्स पोलो क्लब में पेश आया। उनकी मौत की खबर के बाद कारोबारी और फिल्मी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। संजय कपूर हिंदुस्तानी ऑटोमोटिव सेक्टर की एक अहम शख्सियत हैं।
हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, महाराष्ट्र के इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशकयासी की है। मौसमियात के महकमे ने कहा कि इन रियासतों में अलग अलग मकामात पर गरज चमक के साथ 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान शिमाल मशरक़ी रियासतों में औसत से शदीद बारिश हो सकती है। इसी दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में सख्त गर्मी के हालात रहेंगे। वादी कश्मीर में इन दिनों गर्मी की शदीद लहर जारी है और श्रीनगर में दिन का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। इस हीट वेव की वजह से छोटे छोटे स्कूली बच्चों को बहुत मुश्किलात झेलनी पड़ती हैं। इस हवाले से महकमा तालीम ने सभी स्कूलों को कुछ हिदायत भी जारी की हैं, लेकिन बच्चों के वालिदैन मांग कर रहे हैं कि या तो गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया जाए या स्कूल के औकात में तब्दीली की जाए। बहुत मुश्किल होता है। जो गाड़ियों में आए थे बेचारे, बाइकों पर आते हैं, स्कूटर पर आते हैं, गर्मी बहुत है, बर्दाश्त नहीं होती है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटी बच्चे हैं, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से कुछ अपील करते हैं, कम से कम उनको कुछ समर वेकेशन दिया जाए, 10-15 दिन, तब तक हीट कम हो जाएगी। बात सही है कि गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है और जैसा कि गवर्नमेंट मेट डिपार्टमेंट में भी बोला है कि हीट वेव वो भी 4-5 दिन रहेगी। तो इस सूरत में अगर कंसर्न डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट इस वक्त अगर अनाउंसमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसके समर वेकेशन की, तो एटलीस्ट टाइमिंग में चेंज होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।